शिवोहम। हम श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरु। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। हाँ, शिवोहम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। जी। अर्थात सत्य का साक्षात्कार यदि करना हो तो इसके लिए सम्यक प्रकार से नाम रूप जिसको संसार कहते हैं, इनका श्रुति युक्ति अनुभूति से हमें बाध करना होगा। इनके मिथ्यात्व का निश्चय करना होगा, इनके तंताभाव का निश्चय करना होगा। इनको महत्व दे करके अथवा इनको बनाए रख करके इनके प्रति आस्था रख करके यदि हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहेंगे तो सत्य का जो साक्षात्कार होगा वह अपनी वासना के अनुसार ही होगा। वास्तव में जो परमार्थ सत्य है उसका साक्षात्कार कदापि होगा ही नहीं। यही चर्चा चल रही थी ना। जी महाराज जी। तो यहाँ पर नाम रूप जगत को कहते हैं और अस्थि भांति प्रिय जो है ये परमात्मा को कहते हैं। तो कल ये चर्चा चली थी, जब तक हम जगत की असलियत को नहीं समझ लेते हैं तब तक इस जगत से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। और जब तक परमात्मा तत्व के साक्षात्कार से अपने को क्या फायदा होता है, इस रहस्य को ठीक तरह से न समझे तो सचमुच में परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा कभी भी उदय हो सकती ही नहीं, क्योंकि ये जीव मात्र का स्वभाव होता है, वह अल्प से महान की ओर ही प्रवृत्त होता है। दुख से सुख की ओर प्रवृत्त होता है या नहीं होता? जी। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। तो इस रहस्य को जब तक ठीक तरह से समझ नहीं लेते हैं ना, तब तक सच्ची बात यह है कि समस्त दुखों की अत्यंत निवृत्ति कभी भी होती ही नहीं। ये थोड़ा विशेष सूत्र है, इसको बहुत अच्छी तरह से हमें हृदयंगम करना है। होता क्या है कि जब हम अपने को लक्ष्य का पता नहीं होता ना, तो सचमुच में हम जहां पर पहले होते हैं वहां से बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। इसलिए लक्ष्य का हमें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि हमें अस्थि भांति प्रिय का साक्षात्कार करना है और नाम रूप से ऊपर उठना है। ये तो पहले सिद्ध करके एक बार बता ही दिया था। जैसे कोई भीलवाड़ा से हरिद्वार जाना चाहता है। अब हरिद्वार जो है भीलवाड़ा से समझो 800 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 800 किलोमीटर दूर है। अब विचार करके देखो, कोई कह दे भाई मैं तो 700 किलोमीटर चला गया हूँ, इतना मैं चल चुका हूँ, परंतु उस समय यदि पहले तो भीलवाड़ा से हरिद्वार 850 किलोमीटर दूर थी, परंतु इस समय पूछा गया यहाँ से हरिद्वार कितना दूर है, तो पता लगा कि यहाँ से हरिद्वार जो है 1550 किलोमीटर दूर है। अब विचार करके देखो ये गड़बड़ कहाँ पर हुई? अरे भाई 700 किलोमीटर वो चल चुका है, तो अब कम से कम 150 किलोमीटर ही तो शेष रहना चाहिए ना। जी महाराज।
परंतु यहाँ पर तो 1550 किलोमीटर दूर बता रहे। गलती बताने वालों की है या अपनी है? अपन भी बिल्कुल ठीक लग रहा कि हम तो चले थे, 500 किलोमीटर चल चुके हैं। क्या गड़बड़ हुई इस जगह पर? लक्ष्य सही नहीं, अभी अपने को दृष्टांत में चर्चा चल रही, तो उत्तर भी दृष्टांत में ही देना, थोड़ा ध्यान रखना ना, ये थोड़ी समस्या होती है। गुरुदेव लक्ष्य को ठीक नहीं चुना, फिर गलती कर दिया। गुरुदेव जाना तो हरिद्वार था, बम्बई चला गया। जाना तो हरिद्वार था और दिशा चेंज हो गई स्वामी। क्या हुआ? दिशा चेंज हो गई, दिशा। अरे क्या बात, इसको कहते बोलना रे। कम से कम इतना रहस्य तो अपने को समझ ही लेना कि किस समय किस प्रकार की चर्चा चल रही है। हर जगह पर लक्ष्य और ब्रह्म को, ज्ञान को नहीं लाना, आत्मा को नहीं लाना। यदि कोई व्यवहारिक चर्चा चल रही तो उसमें सूत्र भी वैसे ही बोलने होते हैं। अब आप तो इतने कट्टर वेदांती हो गए, कुछ भी पूछो तो बस ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, इसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। गजब करते हो। अरे महाराज जी, विपरीत दिशा का बोला था, नहीं हमने को विपरीत दिशा चुन ली उसने। हाँ, विपरीत दिशा चले ये कह दे तो अच्छी बात है, वरना गड़बड़ होती। सही है। नहीं, यही कहा था मैंने तो। अच्छा, ये कहा था क्या? तब ठीक है। मैंने सोचा कि भाई लक्ष्य गलत चुन लिया, तो यहाँ लक्ष्य का तो कोई काम ही नहीं है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब था विपरीत दिशा में उसने लक्ष्य कर लिया अपना। हाँ, उल्टे चला गया। मतलब वो चले तो थे परंतु उल्टे चले गए। समझो जैसे उत्तर दिशा में हरिद्वार है और वो दक्षिण दिशा में चले गए, इसीलिए तो दूरी इतनी बढ़ गई। अब तो आ गया ना समझ में? आवाज कट रही गुरुदेव। आवाज कट रही है। तो यहाँ पर ये जो दृष्टांत दिया गया ना, यहाँ पर नाम रूप जो होता है इसको जगत कहते हैं, अस्थि भांति प्रिय जो है उसको परमात्मा कहते हैं। और समझो हम इसके बीच में, समझो नाम रूप की जगह पर अटके हुए हैं। अब अपने को अस्थि भांति प्रिय का साक्षात्कार करना, जिसके लिए अभी दृष्टांत दिया गया भिलवाड़ा और हरिद्वार का। हरिद्वार समझो परमात्मा को और भिलवाड़ा समझो नाम रूप जगत को। तो हम भिलवाड़ा से जितने दूर जाएंगे उतना हरिद्वार के नजदीक पहुंचेंगे ना। ये तो बिल्कुल अनुभव युक्त बात है। किसी को कोई संशय नहीं यहाँ पर तो? नहीं गुरुदेव। हाँ नहीं है, चलो बहुत धन्यवाद है। तो यहाँ पर हम सचमुच में कितने चल गए हैं ये अपने को ध्यान होना चाहिए। और इसके साथ में ये ध्यान हो, उससे अधिक ध्यान ये होना चाहिए कि हम लक्ष्य के जितने चले उतने लक्ष्य के नजदीक पहुंचे हैं या नहीं। यहाँ पर यदि साधक गड़बड़ नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। और यदि यहाँ गड़बड़ करेंगे तो वह खाने के बेल की जो गति होती है ना, वही गति हमारी हो जाएगी। हम सचमुच में जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। यहाँ पर तो जहाँ के तहाँ क्या और भी बहुत ज्यादा भटक सकते हैं। ये थोड़ी विशेष बात है। तो बताओ, इस दृष्टि से देखा जाए तो जगत का भी हमें स्वरूप समझना होगा या नहीं समझना होगा? बिल्कुल समझना होगा। हाँ, प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत शिष्य प्रश्न करते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव किसको जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, किसको जान लेने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता? और वहाँ उत्तर दिया गया है 2 प्रकार की विद्या होती है। तो क्या इस प्रश्न का उत्तर हुआ क्या ही है? नहीं हुआ। हाँ, उत्तर नहीं हुआ, परंतु यहाँ पर 2 प्रकार की जो विद्या बताई गई है, यदि अपरा विद्या के स्वरूप को नहीं समझेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम अपरा विद्या को ही विद्या समझ बैठेंगे। इसके बारे में पहले बहुत अच्छी तरह से निरूपण करके भी बताया गया था, उसका थोड़ा चिंतन करके देख लेना।
तो अपरा विद्या के स्वरूप को नहीं समझेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम अपरा विद्या को ही विद्या कहेंगे। यहाँ पर तो इतनी अत्यंत अंतर्मुख और सूक्ष्म वृत्ति की आवश्यकता होती है कि इस रहस्य को हम ठीक ठीक तरह से समझ सके, वरना सच्ची बात यह है कि हम अपनी वासना का चश्मा लगा करके समझना चाहेंगे तो वासना के अनुसार ही रहस्य निकालेंगे, जबकि सचमुच में वह सिद्धांत होता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। और इसीलिए वेदांत में जो 3 प्रश्न मुख्य रूप से उठाए जाते हैं ना, मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, तो देखो मैं तो जगत और परमात्मा के बीच में अटका हुआ है। अब जगत की तरफ जाएंगे तो संसारी हो जाएंगे और उस तरफ जाएंगे तो हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो इन तीनों को ही ठीक तरह से समझना होता है। तो सबसे पहले इस जगह पर किसी को भी गड़बड़ नहीं करना है, बाकी जो कुछ भी समझना है फिर समझते रहना। सबसे पहले इन 3 बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब हम जगत की असलियत को समझेंगे तो जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता है, जैसे स्वप्न का संसार होता है, वैसे ही ये जगत ऐसा ही अनुभव में आएगा ना। जी महाराज। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले इस बात को तो अच्छी तरह से निश्चय कर ही लो कि इन 3 सूत्रों का हमें अच्छी तरह से अवलोकन करना है और इन 3 प्रश्नों का ही समस्त वेदांत के ग्रंथों में चिंतन मनन करवाया जाता है। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। चलो, कोई बोले नहीं तो मैंने सोचा भाई क्या बात है। तो यहाँ पर यदि हम जगत के स्वरूप को समझने की चेष्टा करेंगे तो सचमुच में इस जगत से हमें वैराग्य हो जाएगा। क्या होगा? वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य हो जाएगा। जब परमात्मा के स्वरूप को समझने की चेष्टा करेंगे, या स्वरूप समझने से तात्पर्य है परमात्मा तत्व के साक्षात्कार से अपने को क्या फायदा मिलता है और संसार को प्राप्त करने से क्या नुकसान होता है, अथवा दोनों फायदे नुकसान की बात दोनों के साथ लगा लेनी चाहिए। अर्थात जब जगत को हम प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, या जगत को सदा सदा के लिए बनाए रखने के लिए प्रवृत्त होंगे तो हमारा कौन सा नुकसान होगा और क्या फायदा होगा। ऐसे ही ब्रह्म तत्व को यदि प्राप्त कर लेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इन दोनों का जब हम अच्छी तरह से अवलोकन करके फिर निर्णय करेंगे तो यहाँ पर सचमुच में ब्रह्म तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी और इस संसार से छूटने की तड़पन जागृत होने लग जाएगी। तो वही शास्त्रों के अंतर्गत जो मोक्ष का स्वरूप बताया गया है, सर्व दुखों की तंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, तो यहाँ पर जगत से छूटने की इच्छा ये मोक्ष का आधा स्वरूप हो गया और परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा ये कहने का मतलब पूरा स्वरूप हो गया। और ऐसी अवस्था में वह साधक सच्चा मुमुक्षु हो जाता है। या ऐसा समझना चाहिए केवल मात्र मुमुक्षु होता है। सच्चा मुमुक्षु कौन होता है, इसके लिए तो और कुछ क्लासें होती हैं, उनको थोड़ा समझना होगा, तभी पता चलेगा कि सचमुच में हम सच्चे साधक जिज्ञासु है या कच्चे साधक जिज्ञासु हैं। क्योंकि जब तक कच्चे मुमुक्षु रहेंगे तब तक सच्ची बात यह है कि ये ब्रह्म विद्या का रहस्य जो है ठीक तरह से समझ में आने वाला है ही नहीं। कोई संकेत कर सकता है क्या कच्चा जिज्ञासु सच्चा जिज्ञासु कौन होता है? कोई नहीं?
जो आत्मा को सत्य समझे और जगत को मिथ्या समझे वो सच्चा मुमुक्षु है। समझ लियो वो तो ज्ञानी हो जाता ना। जिसके पास अर्जुन जैसी आंख होनी चाहिए। हाँ बोलो। जिसके पास अर्जुन जैसी आंख हो सच्चा जिज्ञासु। जिनके पास में अर्जुन जैसी आंख हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वो लक्ष्य का भेदन कर सकता, कहने का मतलब अर्जुन जैसी आंख होना है। परंतु यहाँ पर यह भी हो सकता है जैसे कोई जगत को सत्य समझ करके जगत को पाने की चेष्टा करे तो वहां पर भी आंख काम कर सकती है। ब्रह्म तत्व के लिए तो बिल्कुल करेगी। अर्जुन की आंख का तात्पर्य समझिए कि उसकी सिर्फ अर्जुन की लक्ष्य पर दृष्टि थी। यहाँ पर लक्ष्य कहने का मतलब किसी का जगत भी हो सकता, नाम रूप हो सकता, और किसी का अस्तिभांति प्रिय भी हो सकता है। पहले इसके बारे में बहुत मंथन भी करवाया गया। ये तो सच्चे जिज्ञासु के लक्षण, सचमुच में ऐसा नहीं होगा ना तो ब्रह्म साक्षात्कार सपने में भी नहीं कर पाएगा। परंतु किन लक्षणों से युक्त होकर के फिर इस प्रकार की आंख प्राप्त कर ले तब वह सचमुच में जीवन को धन्य बना लेगा। आखिर वो तो पक्का है, ये होगा तभी काम चलेगा, वरना काम ही नहीं चलेगा। और किसी को ध्यान में नहीं आ रहा क्या? अरे सच्चा मुमुक्षु कच्चा मुमुक्षु कितनी बार सुनाया था। बड़ा गजब का कमाल करते हो भाई। अरे जो केवल मात्र अंतःकरण की वृत्तियों से छूटना चाहता है वह कच्चा मुमुक्षु होता है, और जो अंतःकरण से ही पिंड छुड़ाना चाहता है उसे कहते हैं सच्चा मुमुक्षु। तो अंतःकरण की वृत्तियों से छूटना चाहते हो परंतु अंतःकरण तो ज्यों का त्यों रह रहा ना, तो फिर पता नहीं गड़बड़ घोटाला तो फिर करने लग जाओगे ना। ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। यदि आप ऐसी लापरवाही करोगे फिर वो जोश नहीं रहता सुनाने का। साथ साथ जो बने रहते ना, जबकि इन सूत्रों पर कितना चिंतन मनन करवाया गया। अपर वैराग्य की स्थिति में कच्चा मुमुक्षु होता है और परम वैराग्य की स्थिति में सच्चा मुमुक्षु होता है। कार्य विद्या से जो मुक्त होना चाहता है वह कच्चा मुमुक्षु होता है, और जो कारण विद्या से पिंड छुड़ाना चाहता है वह सच्चा मुमुक्षु होता है। तो आत्म तत्व को अपनी अक्ल होशियारी से जानना चाहता है वह कच्चा मुमुक्षु होता है, और जो सत्य संप्रदाय की रीति से ऋक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेदमायान नास्ता करते करते न तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी गच्छे तस्मित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। इस श्रुति के अनुसार जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह सच्चा जिज्ञासु होता है। ये सूत्र पहले सुनाए ना। और वैसे अपने दृष्टानंद जी महाराज ने भी बताया ही था कि अर्जुन के जैसी आंख हो, अर्थात जो केवल और केवल मात्र लक्ष्य में ही अपने चित्त की वृत्ति को एकाग्र कर ले, लक्ष्य के सिवाय किसी को महत्व दे ही नहीं। यही तो सच्चे जिज्ञासुओं के लक्षण होते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब तर्क आदि उठ सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब एक चोर डाकू भी लक्ष्य में चित्तवृत्ति को एकाग्र कर सकता है, क्योंकि उसे भी तो चोरी करना ना। तो यहाँ पर विशेष संकेत तो ये करना था कि जो अंतःकरण से पिंड छुड़ाना चाहता है, अंतःकरण से ही छूटना चाहता है वह सच्चा मुमुक्षु होता है, और जो केवल अंतःकरण की वृत्तियों से छूटना चाहता है। हाँ, ध्यान रखना यहाँ पर, चाहे वृत्तियां किसी भी प्रकार की क्यों न हो, अनात्माकार वृत्तियों का भी यहाँ बाद हो रहा और फिर आत्माकार वृत्तियों का भी कोई महत्व नहीं रहता है। अरे भाई, ये तो कांटा जो चुभा होता है तो कांटे की जरूरत तभी तक होती है जब तक कांटा न निकल जाए। कांटा निकल गया तो उसको भी फेंको, उसको भी। परंतु हम क्या करते हैं? क्लिष्ट वृत्तियों का त्याग करना चाहते हैं, क्लिष्ट वृत्तियों को रखना चाहते हैं। मैं शरीर हूं, इस वृत्ति को तो हम त्यागना चाहते, परंतु मैं दृष्टा साक्षी हूं, इसका त्याग करना चाहते क्या? तो ये भी तो बंधन नहीं हो रहा ना। हालांकि इतनी ऊंची बातें अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर आप लोग बहुत बड़ी गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि चाहते ऐसा कि हम तो इसी से भी छुट्टी प्राप्त कर ले, तो फिर बहुत भी ठीक तरह से नहीं होगा और सचमुच में अपना जीवन भी ऐसे व्यर्थ चला जाएगा।
तो चलो कुल मिलाकर के यहाँ पर संकेत इतना सा किया गया है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, इन तीन बातों को ठीक तरह से समझ लेने का नाम ही जीवन की सार्थकता होती है। तो सच कहा जाए तो हमें न तो अपने बारे में ठीक ठीक पता है और न जगत के बारे में पता है, न परमात्मा के बारे में पता है। जिस दिन परमात्मा के बारे में ठीक ठीक पता चल जाएगा, आप एक क्षण भर के लिए परमात्मा के बिना नहीं रह पाओगे। और जगत का जब सचमुच में असली स्वरूप समझ में आ जाएगा, उस दिन एक क्षण के लिए भी जगत की ओर प्रवृत्त नहीं होगे। और जब अपने को जान लोगे तो सारा का सारा अनात्म पंच बाधित हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कल्पना जल्पना शेष रहेगी ही नहीं। इसे तो शंकर सिद्धांत कहते हैं, यही तो वास्तव में वेदांत का तेरी गोश है। अच्छा, कोई बता सकते हैं क्या इसमें इन तीनों सूत्रों में से किसी भी सूत्र के बारे में, ब्रह्म के बारे में पूरी जानकारी है या अपने बारे में जानकारी है या जगत के बारे में? पहले तो जानकारी चाहिए ना। हाँ, निष्ठा बनाना, उसके अनुसार जीवन बनाना, वो तो बाद में होगा, पहले जानकारी ही नहीं है। हरिद्वार जाने के लिए कौन सी बस में बैठना होता, कहाँ उतरना होता, क्या होता क्या नहीं होता, पहले पूरा का पूरा मानचित्र तो होना चाहिए ना। बंगला बनाना तो बंगले का मानचित्र हो, पास में नक्शा हो, तो फिर कोई समस्या नहीं होती। वरना हमेशा बनाओगे हमेशा ढाओगे। अरे भाई यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सचमुच में सच्चे साधकों को इन तीन के सिवाय और कुछ जानने की चेष्टा ही नहीं करनी चाहिए। और कुछ जानता है तो समझ लेना चाहिए वह अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर रहा है। हाँ, ये वेदांत के जितने भी ग्रंथ है ना, ये केवल इन तीन सूत्रों को सरल करने के लिए ही है। इन किन प्रकारेण साधक यहाँ पर संशयात्मा रहे ही नहीं, किसी भी प्रकार की विपरीत भावना रहे ही नहीं। तो चलो अपनी अपनी दृष्टि से देखो, देखें। शास्त्रों की बातें बिल्कुल भी नहीं लाना। शास्त्रों में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें लिखी हुई है, हम तो इधर से सुनते इधर सुना देते, कोई प्रयोजन नहीं होता। हम सोचते हैं कि भाई ये तो शायद इतने साधक जुड़े हुए हैं ग्रुप के अंतर्गत, तो किसी न किसी साधक की काम की होगी तो वो ले लेंगे। ऐसा नहीं करना। अपने को क्या अनुभव होता है, हम जगत को कैसे देखते हैं, जगत के बारे में हमारा क्या ख्याल है, क्या सचमुच में हम इस संसार को बनाए रख करके, संसार को महत्व दे करके, संसार को प्राप्त करके, अथवा संसार का वो करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते, वास्तव में बना सकते हैं या नहीं, ये रहस्य सबसे पहले समझना होगा। क्योंकि अटके हुए हम इसी जगह पर है ना। जगत का स्वरूप तो समझ में आ गया ना। नाम रूप जो है इसी को संसार कहते हैं। और नाम रूप का जो अधिष्ठान होता है उसे परमात्मा कहते हैं। हम यदि परमात्मा को नाम रूप समझ लेंगे और नाम रूप को परमात्मा समझ लेंगे, दोनों ही अवस्था में गड़बड़ हो जाएगी। कौन बताएंगे जगत के बारे में क्या ख्याल अपना, वर्तमान में हम जगत को कैसे देखते हैं, आनंद रूप समझते हैं अर्थात सत्य प्रिय रमणीय समझते हैं या नहीं समझते तो फिर क्यों पागल हो रहे हैं? समझते हैं तो छूटने के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? वास्तव में ये सत्य प्रिय रमणीय है या नहीं, ये बात अभी तक समझ में आई या नहीं आई? हमारी साधना कहाँ पर चल रही, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इन सब बिंदुओं के ऊपर अपने को अच्छी तरह से विवेचन करके समझना होगा। और गड़बड़ कर रहे हो तो वहां से ऊपर भी उठना होगा। हाँ, ध्यान रखना, जो ग्रहण से डरते हैं या त्याग से डरते हैं वो कभी वेदांत का विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या छोड़ना क्या पकड़ना, जिसको छोड़ना आवश्यक हो उसको छोड़ने से कोई डरता है, जिसको पकड़ने से जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त होता हो उसको पकड़ने से डरे। समझ लेना वह वेदांत विचार के लायक है ही नहीं।
हाँ, जिस साधक को हो सकता कोई जगत के बारे में विचार करता हो तो उसको जगत किस प्रकार से लगता है, अपना अनुभव बताना। शास्त्रों के लिखे हुए सूत्र उनको यहाँ रटे रटाए सूत्रों को यहाँ नहीं बता देना। अपने को सचमुच में संसार कैसा लग रहा है। कौन बोलेंगे? इसका मतलब जगत के बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं महाराज जी। अच्छा, अभी तक तो जो देख के नाते रिश्ते है ना महाराज जी, उनसे अपन हम छुटकारा नहीं पा रहे। मेन तो बाधा वो आ रही सबसे पहले तो ये जगत की। तो यहाँ पर यही हो सकता है कि हम सचमुच में आत्मा से, ज्ञान से, सत्संग से, साधन भजन से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, या तो अथवा उनको सत्य प्रिय रमणीय समझ रहे हैं, अथवा समझो इसी को हम परमात्मा समझ रहे। कोई कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी ना। नहीं तो गड़बड़ तो है, जब भी तो महाराज इनमें अपने आप। हाँ, बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो केवल इतना सा पता चल जाए तो भी समझ लेना चाहिए, सचमुच में वह साधक हो जाता है। अपने को ज्ञानी समझना ही सचमुच में जीवन का सार नहीं है। मैं अज्ञानी हूँ ये समझना भी बहुत ऊंची बात होती है। जो अपने को ज्ञानी समझता है वह बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, और जो अपने को ज्ञानी समझते हैं सचमुच में वह 0 नंबर पर होते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि अपने को अज्ञानी समझेंगे तभी तो अज्ञान से छूटने की कोशिश करेंगे। अपने में समझो कोई अवगुण है ही नहीं तो बताओ किसको त्याग करना चाहेंगे। इसलिए अपने अवगुणों को देखना, अपने अज्ञान को देखना, ये बहुत बड़ा ज्ञान होता है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। रामदीन जी माँ साहब ने बहुत अच्छा संकेत किया, परंतु यहाँ पर प्रश्न ये था कि हम संसार को कैसे देख रहे हैं। भाई संसार नहीं छूट रहा, इसका मतलब संसार के प्रति अपनी जो आस्था है बड़ी विलक्षण है ना। तो ऐसी क्या वस्तु अपने को दिखाई दे रही जिससे हमसे ये संसार नहीं छूट रहा। चाहते हैं फिर भी संसार छूटता नहीं है। अरे क्या बात है, सब लोगों ने संकल्प ही कर लिया। क्या बात है, किसी को एक को डांट फटकार लगाती, दूसरे सब संकल्प कर लेते, अब अपने को बोलना नहीं। ये सहजानंद जी महाराज तो समझ गए कि मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो मेरी गलती निकलेगी। प्रणाम स्वामी जी। अरे क्या चक्कर पड़ रहा है, ऐसा कोई तुम्हारा गर्दन, तुम्हारा शिरोच्छेदन थोड़े कर दिया क्या? वह तो कोई बात नहीं स्वामी जी। स्वामी जी इनमें ज्ञान को अनुभव है कि ना तो और संसार असत्य प्रतीत होवे, ना ही कोई बात छोड़ो तो टूटे कौन, आ तो बात है ही कौन। अच्छा, छोड़ो चाहे बात क्षण मात्र में छोड़ सके, पर छोड़ना चाहो भी कौन। अच्छा, आप संसार किसको समझ रहे पहले तो ये बताओ। संसार स्वामी जी हो तो ही नहीं समझ रही हो, चोरा चोरिया ने, मकान ने, धन दौलत ने, गाँव ने, खाना समझ रिया हो तो छोरा ने धन दौलत में आ नहीं समझ रही हूँ। ये तो आप दूसरे काम जावे तो सब छूट जावे, तो छूट जाए बनवा डोरी तो बीचों बंद उड़ी जाए, जो वो पतंग आकाश में उड़े पण हाथ में डोरी तो पाछो आज ही नाता में क्यों आवे हाथ। अच्छा, ये बात है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात। कुल मिलाकर के ऐसा कोई रोग नहीं होता ना जिसका उपचार ना होता हो। अब है तो आप बताओ भाई, इनको तो अच्छा, विचार करके देखो, ये जितने भी नाते रिश्ते हैं ये पहले के जन्म में थे क्या? तो पहला कोई नहीं गुरुदेव। तो कहाँ गए हो? पहले के जितने भी पत्नी, पुत्र, भाई, कुटुंब, परिवार जो भी थे कहाँ पर गए? वो शरीर छुट्टियों भी आगे जाते रहे। अच्छा, आगे के जन्म में ये रहेंगे क्या? अभी वर्तमान में जो है आगे जन्म में स्वामी जी है तो वो शरीर छूट नहीं, रागी छूट जी। अरे जैसे पहले छूट गए वैसे ये भी छूट जाएंगे।
हाँ, ये तो आपको कही नहीं रहे कि भाई इनकी देखभाल नहीं करना, ये बीमार हो जाए तो इनको अस्पताल नहीं दिखाना, इनके लिए अपने कर्तव्य का त्याग कर देना, ये तो बता ही नहीं रहे। अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, परंतु कम से कम ये बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं। जी गुरुदेव, बिल्कुल चिंता नहीं है। यहाँ पर कुल मिलाकर के जगत को सत्य प्रिय रमणीय अर्थात इसको अस्तिवादी प्रिय रूप समझ लेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, जीव मात्र सुख चाहता है या क्या चाहता? तो सचमुच में अपने को जैसा सुख चाहिए वैसा मिल रहा या नहीं मिल रहा? अच्छा, तो स्वामी जी शुक्र बदलन लडीड मिल कड़ी कड़ी होटा ही मिला के तो कम से कम ये तो जिज्ञासा हो जानी चाहिए कि सच्चा सुख वास्तव में है किसमें, ताकि खुद उसी की वो बात, वरना अपना जो संसार चल रहा नहीं छूट सके तो चलने तो दो, परंतु कम से कम उसकी खोज तो करें। जी गुरुदेव। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल पक्का है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट कर देते ना, अविद्या के बंधन से कल्प कल्पांतर तक कोटि कोटि कल्प कल्पांतरों में भी अपने सिवा और कोई दूसरा छुड़ा नहीं सकता है। यहाँ पर सिर पर वजन हो तो कोई दूसरा वजन को थोड़ा हल्का करवा सकता है, बाकी का संसार का काम शेष रह गया तो कोई न कोई कर सकता है, परंतु भोजन करना, दवा लेना, ये अपने सिवाय कोई दूसरा कोई कर सकता है क्या? अपनी जगह पर कोई मलमूत्र का त्याग कर सकता है क्या? नींद निकालनी हो अपनी जगह पर कोई निकाल सकता है क्या? निकाल सकते हैं। अरे भाई, तो ऐसे ये मुक्ति का काम जो है अपने सिवा कोई करने वाला है ही नहीं। बाकी संसार का काम तो प्रत्येक जन्म में होता ही रहता है, इसलिए इस जन्म में नहीं भी हुआ तो आगे के जन्म में कर लेंगे, परंतु आगे के जन्म में सत्य का साक्षात्कार संभव होगा ही नहीं, ये बिल्कुल पक्का है। क्योंकि मानव देह में ही वह योग्यता प्राप्त हो सकती है जिससे हम अविद्याकृत बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए सत्य में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तो इरमा स्वामी जी वो कांटो अटक्यों को, हाँ, बस इसी का थोड़ा संशोधन करो। देखो बात क्या हो रही है। कुल मिलाकर के कहना इतना चाहते कि अपने को असलियत जान लेनी है। बस में बैठे हुए हैं, अपने पास में जो बेटा हो चाहे चोर डाकू बदमाश एक नंबर का क्यों ना हो, परंतु अपने को इतना सा जानना भाई ये ऐसा है, उसके पश्चात न तो उसको सीट छुड़ानी है न अपने को छोड़नी है, सावधान रहना, बात इतनी सी है। तो जब ये बात समझ में आ जाती है कि इस जगत को बनाए रख करके जगत में अमत्व ममत्व करके सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि करके हम सदा सदा के लिए विद्याकृत बंधन से मुक्त हो सकते ही नहीं, तो कुल मिलाकर के ये जो आस्था है इसको थोड़ी शिथिल कर देना है। ताकत तो इस तरफ जो लगा रहे वही लगानी है, परंतु वो परमात्मा तत्व के साक्षात्कार में लगाओ। चल तो रहे ही वो ना, उल्टा जा रहे तो थोड़ा उलट जाओ ताकि हम सीधे रास्ते सही रास्ते चलने लग जाएंगे। और किसी को पार सिर पर उठाने के लिए तो कहीं नहीं रहे ना। जी गुरुदेव, इसमें तो चलना तो है ही है, परंतु गुरुदेव इसमें ऐसा लगता है आप कह रहे हो परमात्मा की तरफ चलना शुरू कर दो, और इस संसार की तरफ जो चल रहे हैं नहीं, इसी तरफ लगता है इसी की हो रही है, यही है। बात भी सही है। तो चक्कर पड़ गया। तो ये प्रवृत्ति इसीलिए हो रही क्योंकि हम संसार को परमात्मा समझकर बैठे हुए हैं। जिस दिन संसार को संसार समझ लेंगे उसी दिन तत्क्षण संसार से वैराग्य हो जाएगा, और परमात्मा को परमात्मा जान लेंगे उसी समय परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा हो जाएगी। ये बिल्कुल पक्का है। हाँ, वास्तव में आज तक पूरा जाने को ना तो परमात्मा जाने ना संसार ने जाने। हाँ, तो यहाँ पर कुछ न कुछ संशोधन करके देखो बात क्या है वास्तव में।
अच्छा, कल की क्लास के लिए समस्त साधकों को संसार से छूटने का कोई एक दो फॉर्मूला तो बताना ही बताना, लिख लेना या चिंतन मनन करना। यहाँ पर कल सबको छुट्टी है कि जैसा चाहे वैसा फॉर्मूला बता सकते, परंतु अंत में कोई साधक बता दे ये बताए हैं, इसमें से अभी तक एक को भी मैंने धारण नहीं किया, बोले ये कहे तो और विशेष बात होती है, या ये कर रहा हूं ये नहीं कर रहा हूं ये भी कह सकते हैं। तो सभी सूत्र बता सकते हैं जिनका वो चाहे पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अर्थात सिद्ध यह करना है कि वास्तव में संसार दुख रूप है। ध्यान रखना, जगत का अत्यंता भाव निश्चय नहीं करना, जगत का मिथ्यात्व निश्चय नहीं करवाना है, ध्यान रखना, वरना गड़बड़ कर दोगे। अभी ये जो चर्चा चल रही है ऐसे प्राणियों के लिए चल रही है जिन्होंने अभी तक परमात्मा तत्व की ओर प्रवृत्ति की ही नहीं। अभी तो बैठे बैठे सुन रहे हैं कि फलाना डॉक्टर क्या करता है, फलाने डॉक्टर की क्या योग्यता, फिर वो चयन कर लेगा कि मुझे किस डॉक्टर का आश्रय लेना है। तो जगत के बारे में जब हम सूत्र बताएंगे, जब परमात्मा तत्व के बारे में बताएंगे, तो सुनने वाला निश्चय कर लेगा कि मुझे जगत की ओर जाना है या परमात्मा की ओर जाना है। इसलिए जगत दुख रूप है, जगत अनित्य है, ये संसार झूठा है। ये संसार के लोग जो बातें करते हैं ना, खाली मर जावा कई साथ में जावे, ऐसे शमशान में बातें करे, रस्ते चालता बातें करे ना, बस उशान की बातें बतानी अपन। ठीक है ना। तो जगत की दुख रूपता का वर्णन करना संकेत कर देते हैं। चाहे कुछ भी क्यों न कर लो, फिर भी अंततोगत्वा दुख के सिवाय कुछ भी प्राप्त होने वाला है ही नहीं, क्योंकि सचमुच में जीव मात्र जो है दुख से विरक्त होना चाहता है, दुख को छोड़ना चाहता है। दुख को कोई चाहता ही नहीं। कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? सिद्ध करके बताओ, क्या फॉर्मूला है? दुख कौन चाहता है? दुख से सब छूटना चाहता तो आनंद है, आनंद इस बार कोई चाहता ही नहीं कुछ। प्रश्न ये थोड़े किया गया, दुख को कोई नहीं चाहते, सब छूटना चाहते। क्यों चाहते? क्या कारण है? क्योंकि स्वयं सुख स्वरूप। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश की समझ कुछ लक्षण है, बहुत धन्यवाद है। सहजानंद जी महाराज, ज्यादा संसार में चिपके मत रहो। ऐसे तो गड़बड़ कर दोगे रे। अपना स्वरूप आनंद है, हम स्वयं आनंद स्वरूप है, और हम आनंद स्वरूप है, इसलिए दुख को हम चाहते ही नहीं। अणु मात्र भी दुख की कल्पना नहीं करना चाहते। प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। करो साधन भजन, है ना जी स्वामी। कल के लिए तैयारी ठीक करना। समस्त साधकों को अपने अपने दृष्टिकोण से बताना कि वास्तव में ये संसार दुख रूप है या नहीं है। हाँ, आप मानते हो या नहीं मानते हो, फिर भी चिंता नहीं करनी। हो सकता है आपके सूत्रों से किसी के जीवन में क्रांति आ जाए। चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरु जी आपके प्रणाम, परम नाम, कोटि कोटि शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी इसके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम जी। हाँ, शिवोहम। सतगुरु भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। बोलो। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव। शिवोहम। हमारा सतगुरु प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बाबू जी शिवोहम। शिवोहम।
कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। ठीक।